हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर इनफाइनाइट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमाणु बम के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि परमाणु बम क्या है और इससे कितना नुकसान होता है। सन 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु हमले को देख दुनिया दहल उठी थी। क्षण भर में दोनों शहर शमशान में तब्दील हो गए थे। इमारतें बुरी तरह से तबाह हो गई थी और लाखों की संख्या में लोगों की मौत हुई। खतरनाक रेडिएशन के प्रभाव से 1945 के अंत तक लोगों की जानें जाती रही। इतने वर्षों बाद आज भी हिरोशिमा में हजारों की संख्या में लोग रेडिएशन से पीड़ित हैं। इस घटना के बाद परमाणु बम को दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार समझा जाने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं परमाणु बम क्या होता है और कैसे काम करता है? परमाणु बम में कितना नुकसान होता है और परमाणु बम हमले से कैसे बचा जा सकता है? अब बात करते हैं कि परमाणु बम क्या है। परमाणु बम सामूहिक विनाश के लिए बनाया गया एक हथियार है जो परमाणु नाभिकों के विभाजन से उत्पन्न हुई ऊर्जा का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन कहा जाता है, जो परमाणु बम को जन्म देता है। जब एक अकेला फ्री न्यूट्रॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम के एक परमाणु के नाभिक से टकराता है तो ये 2 या 3 और न्यूट्रॉन्स को मुक्त करता है। जब ये न्यूट्रॉन्स नाभिक से अलग होते हैं तब एक एनर्जी उत्पन्न होती है और ये नए उत्पन्न हुए न्यूट्रॉन्स दूसरे यूरेनियम या प्लूटोनियम के नाभिकों से टकराते हैं और उसी तरीके से उनका विभाजन करते हैं, जिससे और अधिक एनर्जी और न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं। अब बात करते हैं कि यदि परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा, कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपको बता दें कि स्विट्ज़रलैंड की एक संस्था है इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन ICAN। इस संस्था को 2017 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। ICAN के मुताबिक एक परमाणु बम झटके में लाखों लोगों की जान ले लेगा। वहीं अगर 10 या सैकड़ों बम गिर गए तो न सिर्फ लाखों करोड़ों की मौत होगी बल्कि धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। ICAN के मुताबिक एक परमाणु बम पूरा शहर तबाह कर देगा। अगर आज के समय में कई सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे। वहीं अगर अमेरिका और रूस के बीच बड़ा परमाणु युद्ध छिड़ गया तो मरने वालों की संख्या 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। मुंबई, जहां हर किलोमीटर के दायरे में 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, अगर वहां हिरोशिमा जैसा परमाणु बम गिर जाता है तो एक हफ्ते में 8.70 लाख से ज़्यादा मौतें हो जाएंगी। अगर अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध में 500 परमाणु बम का इस्तेमाल होता है तो आधे घंटे के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा मौतें हो जाएंगी। इतना ही नहीं, किसी युद्ध में अगर दुनिया में मौजूद 1% से भी कम परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल होता है तो इससे 2 अरब लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। साथ ही पूरा हेल्थ सिस्टम भी तबाह हो जाएगा, जिससे घायलों को इलाज भी नहीं मिल सकेगा। जो परमाणु बम हिरोशिमा में गिराया गया था, अगर उसकी साइज़ के 100 परमाणु बम गिर जाते हैं तो धरती का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ऐसा होगा कि हमला होने पर क्लाइमेट सिस्टम बुरी तरह प्रभावित होगा और खेती पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अभी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, लेकिन परमाणु युद्ध होने पर धरती का तापमान तेज़ी से कम होने लगेगा। वो इसलिए क्योंकि हमले में इतना धुआं निकलेगा जो धरती की सतह पर जम जाएगा। अनुमान है कि ऐसा होने पर कम से कम 10% जगहों पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचेगी। वहीं अगर दुनिया भर के सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इससे 150 मिलियन टन धुआं धरती के स्ट्रेटोस्फीयर में जम जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर धरती की बाहरी सतह है जो ओजोन लेयर से ऊपर रहती है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के ज़्यादा इलाकों में बारिश भी नहीं होगी। ग्लोबल रेनफॉल में 45% की कमी आ जाएगी और इससे धरती की सतह का औसत तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। इसकी तुलना करें तो 18,000 साल पहले जब हिमयुग था तब तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था। यानी कि अगर परमाणु बम का हमला हुआ तो दुनिया 18,000 साल पीछे चली जाएगी।